ड्रामा के स्टार्टिंग में ड्रामा की फीमेल लीड नियान हमें अपनी कहानी बता रही थी। बदकिस्मती से वो एक ऐसे सैड नॉवल में एंट्री ले चुकी थी विलन के रूप में कि अगर वो कहानी के हीरो हु को हमेशा टॉर्चर ना करते रहे तो उसका लाइफ स्पैन कम होते रहेगा। इसी वजह से वो तंग आ चुकी थी। उसके सामने उसका सोकल फियांसे घू उसी के सौतेले सिस्टर जीजी को किस कर रहा होता है। निहान को देखे वैसे यहाँ पर इन चीज़ों से घंटों फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था, बट सिस्टम उसे बताती है कि वो आने वाला है और तुम्हें यहाँ पर उसे टॉर्चर करना होगा। सिर्फ 2 दिन की तुम्हारी ज़िंदगी बची हुई है। तभी यहाँ एंट्री होती है हुगो की, जो कि ब्लाइंड है। निहान यहाँ पर नहीं चाहते हुए भी उसे परेशान कर रही थी। उसके आते ही वो उसके सामने ऊपर से वो एक वेस गिरा करके तोड़ देती है। वैसे तो वो हुगो के लिए था, लेकिन उसका एक टुकड़ा जीजी के पैर में लग जाता है। गू को लगता है कि नियान उन दोनों को देख करके जेलस फील कर रही है, दैट्स वाई उसने ऐसा किया है। अब यहाँ पर वो नियान पर गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। नियान उसे कह रही है तुम्हारे लिए नहीं, हुगो के लिए था। हुगो जो कि मेरा लीगल फियांसे है, चलो हम एंगेज होते हैं। नियान ने यहाँ पर अपना चाल बदलने का डिसाइड किया था। वो ब्लाइंड था, लेकिन वो नियान के इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है। गो नियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या वो उसका अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। नियान कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे मतलब ही नहीं है, एंड लीगली वो ही मेरा असली फियांसे है, क्योंकि वो इस घर का असली बेटा है, तुम तो बस अडॉप्टेड सन थे। वो वहाँ से जा रहा था। निहान उसके पीछे पीछे उसे बात करने के लिए जा रही होती है। वो उसे कहती है तुम्ही से बात कर रही हूँ, तुम मेरी लीगल फियांसे हो ना, तुम मुझे इग्नोर करके क्यों जा रहे हो। वो निहान को पास आने से रोक रहा था। निहान दौड़ के उसके पास जा रही थी और वो गलती से स्लिप करके नीचे गिरने लगती है, जहाँ पर कि वो हुगो के ऊपर गिरती है सीधा, और दोनों के बीच सडन वाला किस हो जाता है। अब ये किस होने की वजह से यहाँ पर जो उसके सिस्टम थी वो यहाँ पर निहान को बताती है कि उसका कुछ टाइम का लाइफ टाइम बढ़ गया है। निहान यहाँ पर नोटिस करती है कि इसका मतलब है वो हुगो को किस करने के बाद भी अपने लाइफ टाइम को बढ़ा पा रही है। इसका मतलब कि उसे सिर्फ हुगो को टॉर्चर करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो हुगो को टॉर्चर नहीं करती है तो उसका लाइफ टाइम ज़रूर ही ख़त्म हो जाएगा। उसे कुछ तो करना पड़ेगा ये सब कुछ सर्कल ख़त्म करने के लिए। सारे उन दोनों को घूरे जा रहे थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गू की मॉम निहान से कहने लगती है तुम्हारा फियांसे तो गू है ना, तो फिर तुम ये हुगो के साथ क्या कर रही हो। निहान याद दिलाती है आंटी अब भूल रही हैं, हमारे फैमिली का रिलेशन तो एक्चुअल में हुगो के साथ है ना, जो कि आपका असली बेटा है, जो कि बचपन में खो गया था, और अब जब वो आपके घर में वापस आ गया है तो शर्त के हिसाब से मेरी शादी तो हुगो के साथ ही होनी चाहिए। वैसे भी आपका दूसरा बेटा गू मेरी सौतेली बहन जीजी को पसंद करता है, वो दोनों ही एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, एक एडॉप्टेड बेटा और दूसरी मिस्ट्रेस की बेटी। तो बेहतर होगा आप इस पचड़े में मुझे मत खींचिए, और हाँ, अगर हुगो मुझसे इंगेज होना चाहता है तो फिर तो ठीक है, मैं इंगेज होने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर देंगे। गू को 2 बात का गुस्सा आ रहा था, एक कि नियान उसे रिजेक्ट कैसे कर सकती है जो कि उसके पीछे पड़ी रहती थी, और दूसरा उसका जगह हुगो कैसे ले सकता है। नियान ये बातें लेक्चरबाजी करके हुगो को वहाँ से लेके जाती है। बाहर जाने के बाद हुगो उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से जा रहा था। सिस्टम उसे बताती है कि नियान का लाइफ टाइम कम होते जा रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो स्टोरी को बदल नहीं सकती है। वो उससे दूर ही रहने के लिए कहता है कि वो कोई भी अपने लाइफ में पंगा नहीं चाहता है। वो ब्लाइंड था और कोई तमाशा नहीं चाह रहा था। आगे रोड क्रॉस करने लगता है, उसका कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था कि नियान जाके उसे बचा लेती है। इस बचाने वाले एक्सीडेंट में वापस से उन दोनों के बीच वही सडन किस हो जाता है। नियान की लाइफ टाइम वापस यहाँ पर 2 दिनों के लिए बढ़ जाती है, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है, और वह नियान पर गुस्सा करते हुए उससे दूर रहने के लिए बोल करके वहाँ से जाने लगता है। नियान उसे कहती है तुम वैसे भी यहाँ से जा नहीं पाओगे, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही देती हूँ, तुम वैसे भी बहुत ही अकड़ू हो, मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। ये कहते हुए वह अपनी ड्रेस को फाड़ करके हुगो का हाथ बांधती है और उसे अपने साथ वहाँ से सेफली लेके जाती है, क्योंकि हुगो को उसका टच करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वैसे तो बहुत चिढ़ रहा था, लेकिन नियान के साथ जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगले दिन वो दोनों स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ पर कि दोनों सेम ही क्लास में पढ़ा करते थे।
वो हू का हेल्प करने के लिए उसके साथ आया जाया करती थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा दोस्ती नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसे डाउट था कि नियान जैसी लड़की उससे इंगेज कैसे हो सकती है। गो के कुछ चमचे यहाँ पर हू को परेशान करने का कोशिश करते हैं। नियान आगे बढ़ के हू का हेल्प तो करती है, लेकिन सिस्टम उसे वार्न करती है, ये कहते हुए कि नियान ने अगर हू को डिफेंड करना नहीं छोड़ा तो वो अपने लाइफ से हाथ गंवा सकती है। शुरुआत में तो नियान ने इन बातों को काफ़ी कैजुअली लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे जो होने वाला है। वो थोड़ा सा यहाँ पर उसकी बात मान करके, सिस्टम की बात मान करके हू को बुली करने का कोशिश करती है। इस चक्कर में गलती से उसका एक कप गिर के टूट जाता है। शुरुआत में तो नियान को लगता है कि ये बस एक कैजुअल सा कप है, लेकिन हू उसे काफ़ी बेचैन होकर के उस कप को ढूंढने लगता है। असल में जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था वो वहाँ पर उसी फैमिली का दिया हुआ यह अंतिम निशानी था, जिसे देख करके वो यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और नियान को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो अब अपनी गलती को सुधारने का सोचती है। वो उसे कहती है कि वो जल्दी ही उसे एक दूसरा कप ला करके दे देगी। आफ्टर दैट वो के हाथ में उस टूटे हुए कप से चोट लग जाता है। निहान उस पर बैंडेड करती है। वो नोटिस करता है ये लड़की उसे दर्द भी देती है और दवा भी। तभी निहान को बहुत ही ज़ोर से झटका लगता है। सिस्टम उसे वार्न करती है ये हुओ को प्रोटेक्ट करने की वजह से हो रहा है। बेहोश होने से पहले निहान कहती है मतलब ये सच है कि अगर मैंने तुम्हें बुली नहीं किया तो मैं सच में अपनी जान गंवा दूंगी। ये कह के वो बेहोश हो जाती है। हुओ निहान को संभालने का कोशिश कर रहा था। निहान को ये सबक तो मिल चुका था कि अगर वो कहानी को इस तरीके से चेंज करने का कोशिश करेगी तो यही होगा। हुओ निहान को हॉस्पिटल लेके गया हुआ था जहाँ पर वो उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। निहान यहाँ पर होश में आती है। हुओ से पूछता है तुम क्या बोल रही थी कि अगर तुमने मुझे बुली नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। निहान उसको बातों में घुमाने लगती है क्योंकि वो एक नॉवल में है, अगर वो ये बात बोलती भी तो भी कोई उसकी बातों को समझता नहीं। वो यहाँ पर हुओ को छेड़ती है क्या उसे उसकी सच में फ़िक्र हो रही है, क्या वो सच में ये जानना चाहता है कि वो क्या करना चाह रही थी, तो वो उससे इंगेज क्यों नहीं हो जाता। वो सच में उससे इंगेज होना चाहती है। हमारी फैमिली के जो भी निशानी थे, जो भी थे हमारे डील, वो तो तभी पूरी होगी जब मैं तुमसे जुड़ जाऊँ। वो के हाथों का वो यहाँ पर फिक्र करती है जो कि चोट लगा था, तो यहाँ पर वो बैंडेड उसका वापस से करती है। साथ ही में वो को कहती है उसे नहीं पता था कि ये कप उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। वो जल्दी ही उसके लिए कुछ करने का कोशिश करेगी। वो यहाँ पर कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता था, कभी कोई उसका दोस्त नहीं बना, कभी किसी ने उसके लिए इतना केयर नहीं किया। निहान आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। ऊपर से वो ब्लाइंड है तो निहान को तो उस पर और ज़्यादा तरस नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसके हाथों पर वापस से बैंडेज करती है। वो शर्माने लगता है। निहान उसे छेड़ रही थी, अरे ये तुम्हारे एयर्स क्यों रेड हो गए। वो शर्माते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या सच में निहान उसके साथ एंगेज होना चाह रही है, एक जेन्युइन रिलेशनशिप में होना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ निहान सोचती है कि हुओ को हेल्प करने से वापस उसके 5 पॉइंट्स कट गए हैं, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वो वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर हम लोग देखते हैं कि हुओ वहाँ से जा ही रहा था, तभी वहाँ पर गू के कुछ चमचे आ जाते हैं। वो लोग हुओ को परेशान करने लगते हैं। हुओ से जितना हो रहा था वो उनकी पिटाई कर रहा था, लेकिन एक ब्लाइंड इंसान भला कब तक ही जीत सकता था। वो यहाँ पर उनसे लड़ रहा था और निहान ये सोच रही थी कि वो लोग हुओ को बुली कर रहे हैं, तो वो हुओ का हेल्प करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। हुओ को वो प्रोटेक्ट करती है और उन्हें हुओ से दूर रहने के लिए बोलती है। हुओ ये सुनता है कि निहान उसे प्रोटेक्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उसे निहान की बातों पर भरोसा होने लगता है और दोनों के बीच यहाँ पर वापस से वही सडन वाला किस हो जाता है। हर बार निहान हुओ के ऊपर गिरती और उनके बीच ये रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता, तभी वहाँ पर गो आ जाता है। उन दोनों को साथ में देख करके वो निहान पर गुस्सा करने लगते हैं। निहान उसे कहते तुम हो कौन बे मुझ पर गुस्सा करने वाले और हक जताने वाले, हमारे बीच तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वो मेरा लीगल फियांसे है। गो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि निहान पछताएगी। वो एक ब्लाइंड लड़का है, भले ही वो इस फैमिली का डॉक्टर सन है, लेकिन नियर फ्यूचर में वही कंपनी का CEO बनने वाला है। अगर निहान चाहे तो वो गो की मिस्ट्रेस बन के रह सकती है, थोड़े बहुत पैसे वो उसे दे दिया करेगा, लेकिन शादी तो वो जीजे से ही करने वाला है।
नियान हंसते हुए उसे मना कर देती है। ये बेवकूफ़ी वो दोबारा कभी नहीं करेगी। साथ ही में यहाँ पर हुओ को पता चलता है कि नियान गो को जेलस फील कराने के लिए हुओ को चूज कर रही है, तो वो गुस्सा होकर के वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो स्कूल के क्लास में पहुँचता है। अब नियान उसे एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि वो गो से बदला लेने के लिए हुओ से एंगेज होना चाह रहा है, लेकिन हुओ ने नियान को खुद से दूर रहने के लिए वार्निंग दे दिया था। नियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो हुओ को कैसे मनाए। वो जब घर जाता है तो गो उसे वापस से बुली करने लगता है। उसके चोट को वो जोर से प्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से कि इंजरी होने लगती है ज़्यादा। वो कुछ नहीं कहता है। वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो हू को ही डांटने लगती है, क्योंकि उसके आते ही गो यहाँ पर हू की केयर करने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर नियान आती है और हू की मॉम को डांटते हुए कहती है, आंटी आपको शर्म आनी चाहिए, हू आपका असली बेटा है, ऊपर से ही ब्लाइंड है। भला एक ब्लाइंड इंसान एक नॉर्मल इंसान को कैसे ही बुली कर सकता है? आपको ये नॉर्मल सी चीज़ तो समझ नहीं चाहिए। ऊपर से हुआ आपका अपना बेटा है, आपको उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। गो की मॉम नियान पर ही गुस्सा करने लगती है। नियान उसे कहती है, आंटी अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आपको उसे अपने घर में बुलाना ही नहीं चाहिए था। जहाँ पर वो था वो वहीं पर बहुत खुश था। आप यहाँ बुला करके उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर रही हैं। सिस्टम उसे वार्न करती है नियान को हो को ना प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर हो देखता है कि नियान उसके पीछे भी उसकी माँ के सामने उसके लिए लड़ रही है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि गू बास्केटबॉल खेल रहा था। उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई थी। वो वहाँ बगल से गुजर रहा था। नियान यहाँ पर आती है हू को पानी देने के लिए, लेकिन सिस्टम की वजह से पानी उसके ऊपर उसे मुंह पर फेंकना पड़ता है। इधर गू भी नियान के ही आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब नियान यहाँ पर आई थी तब उसे भाव खाने से फुर्सत ही नहीं था। नियान ऐसा हो को करती तो है, लेकिन वो बहुत ही सैड फील कर रही थी ऐसा करने की वजह से। यहाँ पे जो गो था वो नियान को यहाँ से लेकर के जाने का कोशिश कर रहा था। उसे जेलसी होने लगा था हो के साथ उसे देख करके। जब वो हो की हेल्प करने के लिए जाती है तो वापस से नियान को झटका लगता है और वो नीचे बेहोश हो जाती है। वो नियान को वहाँ से लेके जाने का कोशिश कर रहा था। गो उसे रोकते हुए नियान को अपने साथ लेके जाने का कोशिश करता है। इस बात पर वो भड़कते हुए कहता है कि नियान मेरी लीगल फियांसे है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उसे यहाँ से लेके जाने का। वो उसे वहाँ से प्रोटेक्ट करते हुए लेकर के जाता है। नियान बेहोश थी, उसे इन बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। अब यहाँ पर हो नियान का फिक्र कर रहा था। गो उसे उसके साथ देख रहा होता है। वो सोच रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही नियान के करीब जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब यहाँ पर नियान को होश आता है तो गो उसे परेशान करने के लिए जाता है और कहता है कि तुम हो के पीछे बेकार में ही अपना समय बर्बाद कर रही हो। नियान उसे कहती है कि वो देख लेगी, वैसे भी उसका गो से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो बेकार में उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। ऐसा कहते हुए वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है। उसका गो से अब कोई रिलेशन नहीं है। गो उसके डैड की मिस्ट्रेस की बेटी के साथ एंगेज हो चुका है, जिससे गो का थोड़ा बहुत इंसल्ट तो हो रहा था। इसी वजह से उसकी माँ नियान पर गुस्सा कर रही थी और वो जानती थी कि वो ये सब कुछ हो की वजह से कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पर वो हो को पनिशमेंट दे देती है। बाहर तेज बारिश में उसे नील डाउन करके बैठना था। ये बात जब नियान को पता चलता है, सिस्टम बताती है, तो वो हो को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पहुँचती है। तब तक वो फीवर की वजह से बेहोश हो गया था। कुछ घंटों तक नियान यहाँ पर हो को स्पंज बात देती है जब तक कि उसका टेम्परेचर कूल डाउन नहीं हो जाता। यहाँ पर उसे हो कि वही एडॉप्टेड मॉम का फ़ोटो मिलता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो हो को दवा वगैरह भी खिलाती है जिससे कि उसका फीवर डाउन हो सके। हो को पता चलता है कि नियान यहाँ पर उसका फिक्र कर रही है, लेकिन फिर उठता है, अपनी मॉम की फ़ोटो को खोजता है और उसे वो फ़ोटो नहीं मिलता है। नियान भी वहाँ पर नहीं थी, इसी वजह से वो वापस से अपने पनिशमेंट को पूरा करने के लिए बाहर चले जाता है। तभी उसके पीछे पीछे नियान आती है और कहती है कि वो खुद को इस तरीके से टॉर्चर क्यों कर रहा है, वो को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो नियान से कहता है कि वो उससे दूर क्यों नहीं हो जाती। वो सिर्फ और सिर्फ गो को जेलस फील कराने के लिए उसके पास आई हुई है। क्या वो ब्लाइंड है? ये काफ़ी नहीं है जो वो उसे ऐसे टॉर्चर कर रही है? नियान कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो ऐसा कहती है वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है।
अब वो भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, जहाँ पर कि नियान हो गए इस रिएक्शन को समझ नहीं पाती है। अगले सीन में निहान से मिलने के लिए जीजी आती है। वो उसे कहती है कि अगर वो हो का बनाया हुआ प्रोजेक्ट चोरी करके उसे ला करके देगी तो फिर वो उसकी ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे अप्रूव कर देगी। अब निहान सोचती है कि इस स्टोरी में इस फीमेल लीड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी ग्रैंडमदर है, तो वो यहाँ पर जीजी को उसका हेल्प करने के लिए हाँ कह देती है। अब जीजी तो मन ही मन काफ़ी खुश हो रही थी, ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, यहाँ पर जो निहान है वो उसका काम कर देगी तो उसे अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यही सोचते हुए वो बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन हमें उसे प्रोजेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जो प्रोजेक्ट के यहाँ पर हो ऊपर अपना बोलने के लिए जा रहा था, तभी उसका पेन ड्राइव जो है वो करप्ट हो जाता है। ये सब कुछ जीजी ने किया था ताकि वो ब्लाइंड है और वो ये प्रेजेंटेशन ही ना दे पाए। नियान को ये देखा नहीं जाता है, उसे हो के लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो स्टेज पर जाती है। उसने जो जीजी की बातों को रिकॉर्ड किया था वो सबके सामने सुना देती है, ये कहते हुए कि देखो जीजी ने मुझे क्या करने के लिए कहा था, मैंने नहीं किया तो उसने उसके पेन ड्राइव को करप्ट कर दिया। हालांकि ऐसा करने की वजह से जीजी नियान को पनिशमेंट तो मिलता है, लेकिन जीजी की काफ़ी बेइज्जती होने लगती है और गू गुस्से में जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है, क्योंकि उस बेइज्जती की वजह से अब गू का भी इंसल्ट हो रहा था, क्योंकि जीजी और गू दोनों रिलेशनशिप में थे। अब हु के सेल्फ की वजह से नियान का कुछ लाइफ टाइम जो है कम कर दिया जाता है, लेकिन जेजी के कैंडिडेचर को ही ख़त्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पर उसकी माँ को पता चलता है कि जीजी ने ये सब कुछ किया था हु के लिए, तो वो जीजी पर गुस्सा कर रही थी। नियान उसे समझाने का कोशिश करती है कि पहले आपको हु का रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, क्योंकि वो आपका अपना बेटा है और वो गलत नहीं है। हु को अब कहीं ना कहीं पूरा भरोसा हो गया था कि नियान सच में उसके साथ रहना चाहती है। दूसरे सीन में हम लोग नियान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने सिस्टम से बात कर रही थी। उसके सिस्टम उसे कहती है अगर उसने अपना लाइफ टाइम नहीं बढ़ाया तो फिर उसके लाइफ के लिए खुद पंगे हो जाएंगे। वो लोग एक पार्टी में थे, वो पार्टी गू और जीजी के एंगेजमेंट की होने वाली थी, जहाँ पर कि गो से कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारी पार्टी ख़राब करने के लिए आई हो, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। नियान कहती है अरे नहीं नहीं, तुम्हारी माँ ने ही मुझे इनवाइट किया था, मुझे कोई शौक़ नहीं है इस कचड़े पार्टी में आने में। फ़िलहाल मैं अपने फियांसे हो के पास जा रही हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिज़ी रहो, आई डोंट केयर। ऐसा कह के वो गू को देखने के लिए चली जाती है। अब गू को बहुत ही जेलस फील होने लगता है। सारे लोग वो पार्टी वार्टी वहाँ पर अटेंड कर रहे थे। जीजी जो है यहाँ पर ऐसे गू को गिफ्ट वगैरह दे रही थी। आज गू का बर्थडे था और वो इंगेजमेंट भी अनाउंस करने वाला था। नियान गू को छोड़ करके हु के पास चली जाती है, उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट वो ले करके आई हुई थी। वो उसे वो गिफ्ट देती है, जिसे देख करके गू इतना जेलस होता है कि वो सबके सामने यहाँ पर नियान उसकी फियांसे है ये कह के अनाउंस कर देता है। इस बात पर नियान भड़क जाती है और कहती है तुम हो कौन बे, मुझसे बिना पूछे मेरे लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने का। गू की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्यों तमाशा कर रही हो, वैसे भी तो गू ही तुम्हारा फियांसे था। नियान कहती है आंटी आपको भी लगता है बुढ़ापा असर कर गया है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं, बिकॉज दिनों पहले ही मैंने क्लियर किया था कि गू से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मेरा रिलेशन तो आपके असली बेटे से है जो कि हु है, मुझे शादी करना ही होगा तो मैं हु से करूँगी। ऐसा कह के वो को वहाँ से ले करके जाती है। रात में उसने हु के लिए वैसा ही एक प्यारा सा हैंडमेड कप गिफ्ट किया था, जो कि हु को काफ़ी पसंद आता है। साथ ही में उसने उसे चॉकलेट भी गिफ्ट किया था, लेकिन अगले दिनों से वो थोड़ी हु से अपनी डिस्टेंस बना लेती है। कहीं ना कहीं वो ये नोटिस कर रही थी कि वो खुद हु को पसंद करने लगी है, और ये इस स्टोरी में उसके कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो दिक्कत हो जाएगा। वो भी नोटिस कर रहा था कि नियान उससे डिस्टेंस क्यों ही बना करके रखी हुई है। गो के कहने पर वापस से उसी के क्लास के कुछ बदमाश लड़के लोग हु को परेशान करने के लिए आने लगते हैं। नियान उसे बचाने के लिए जाती है, इस चक्कर में वो खुद भी इंजर्ड होने वाली थी। हु बीच में आ जाता है, उसके सर पर चोट लग जाता है और नियान भी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी नियान को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाता है। अगले दिन जब वो दोनों क्लास में थे तभी को हु से मिलने के लिए आता है। वो अकेले में उससे बात करना चाह रहा था,
वो उससे बात करने के लिए स्टेज पर चले जाता है, जहाँ पर कि वो हो का इंसल्ट करते हुए कहता है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। निहान जैसी लड़की को तुम कैसे सोच सकते हो कि वह तुमसे प्यार कर सकती है, और सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मेरा अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा कर रहे हो। तुम ब्लाइंड हो, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। हु को वो जानबूझ करके ये बातें बकवास कर रहा था ताकि वो उसकी बात में आ जाए और नियान से डिस्टेंस मेंटेन कर ले, लेकिन वो भी उसे कह देता है कि ये उसके और नियान के बीच की बात है, वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं वो देख लेगा, वो अपने काम से मतलब रखे। दोनों यहाँ पर आपस में लड़ रहे थे, बार बार गो हुओ का सेल्फ स्टीम कम करने का कोशिश कर रहा था, ये कह के कि वो ब्लाइंड है और वह नियान को डिजर्व नहीं करता है। कहीं ना कहीं एक पल को हुओ को ऐसा लगने लगा था कि कहीं गो सही तो नहीं कर रहा, तभी नियान उनकी बातों को सुन लेती है और वो यहाँ पर हुओ के सपोर्ट में आ जाती है। वो गो पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमसे बड़ा बेशरम इंसान तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो मेरा फियांसे है और मैं उसी के साथ रहने वाली हूँ, चाहे वो ब्लाइंड रहे या नॉर्मल इंसान, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं इस बात से चुल क्यों मच रही है। और हाँ, मैं हो से प्यार करती हूँ, जो कि मैंने कभी तुमसे नहीं किया। अब खू को ये बातें सुन करके और भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है और वो उसके ग्रैंड मदर को लेकर के ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने वो को नहीं छोड़ा तो वो उसके ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट के लिए कभी पैसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। लेकिन निहान को किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, हालांकि उसे नहीं पता था कि हुओ के पास भी अच्छे खासे पैसे हैं। वो दोनों क्लास में वापस लौट जाते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सा ऑकवर्डनेस था, उसके बाद दोनों एक दूसरे से अब बातें काफ़ी कम कर देते हैं। यहाँ पर वो नियान के बारे में सोच रहा होता है और खुद नियान हो के बारे में सोच रही थी। वो अपने सिस्टम से इसी बारे में बात किया करती थी। अगले दिन वापस से कुछ गुंडे यहाँ पर, जो कि गो ने भेजे थे हो को परेशान करने के लिए, आ जाते हैं। नियान यहाँ पर आती है, उस चक्कर में हो के सर पर इतना जोर से चोट लगता है कि उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। लेकिन नियान जो उसे बचाने के लिए आई थी, इंजर्ड हो करके वहीं बेहोश हो जाती है। वो पहली बार नियान को देख पा रहा था। वो इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश था कि फाइनली अब वो नियान को देख सकता है। नियान को पता चलता है बेहोश होने से पहले कि वो उसे देख पा रहा है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। आँख खुलती है तो वो सीधे हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर कि वो उसका फिक्र कर रहा था। इनफैक्ट वो बहुत ही रो रहा था, उसे डर था कि कहीं वो नियान को खो ना दे। इतनी मुश्किल से तो नियान यहाँ पर उसकी लाइफ में आई है, एक लड़की जो कि बिना किसी फ़ायदे के उसको प्यार कर रही है। गो की माँ भी यहाँ पर आती है। हो कैसे रोते हुए देख करके वो काफ़ी परेशान थी, बट उसे पता चलता है कि नियान ने हो की जान बचाई है, तो वो उन दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव कर देती है। अब यहाँ पर नियान को होश आता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हो ठीक हो चुका है। वो हुओ के साथ ही अपना फ्यूचर प्लान कर रही थी। उसे पता था कि जब वो इस स्टोरी में है तो वो इस स्टोरी को छोड़ करके नहीं जा सकती है जब तक कि वो स्टोरी पूरी ना हो जाए। हुआ यहाँ पर नेहान को कन्फेस करता है कि असल में वो उसे पसंद करने लगा है। इतने दिनों से वो उसे यही बातें तो बताने का कोशिश कर रही है कि नियान हुओ को पसंद करती है और वो उसके साथ एंगेज होकर के एक्चुअल में रहना चाहती है। जो सिस्टम थी नियान के होश में आने के बाद अपना पावर लगा करके जो भी उसे इंटरनल इंजरीज हुई थी उन्हें वो ठीक कर देती है। हालांकि थोड़ा सा लाइफ स्पैन नियान का कम हो जाता है। वो यहाँ पर हो कन्फेशन सुन के कहती है, मैं तुम्हें तभी हाँ कहूँगी जब तुम फ्लावर बुके के साथ मुझे प्रपोज करोगे। बस इस सिंपल सा प्रपोजल मुझे नहीं चाहिए। हालांकि वो यहाँ पर थोड़ा साई फील कर रहा था क्योंकि उसने कभी किसी के लिए ऐसा किया नहीं था लाइफ में, लेकिन वो नियान की बातों को समझता है और कहता है कि ठीक है, वो उसे जल्दी ही फ्लावर बुके के साथ प्रपोज करने वाला है। रात में वो अपने घर फ्रेशन अप होने के लिए गया हुआ था। वो जानबूझ करके नियन को वीडियो कॉल करता है, इस तरीके से अपने मस्त मस्त वाले ऐप्स दिखाने के लिए। नियान वो जानबूझ करके नियान को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, जहाँ पर कि नियान भी इन बातों को समझ रही थी। उनका ये शुरू शुरू का रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही मस्त चल रहा होता है। अगले दिन वो नियान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। वो उसे वहाँ से लेने के लिए आया हुआ था। नियान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी।
वो यहाँ पर नियान की ग्रैंड मदर का भी ख्याल रख रहा था। उनके लिए नए डॉक्टर्स का अरेंजमेंट कर देता है। वो दोनों जब साथ में फैमिली के साथ लंच कर रहे होते हैं, जीजी यहाँ पर नियान का इंसल्ट करने का कोशिश करती है। नियान यहाँ पर कहती है, भूल गई क्या कि तुमने वो के साथ क्या किया था? अगर ये बात बाहर आ गई तो सोचो तुम्हारी इमेज का क्या होगा। बेहतर होगा कि तुम मुझसे अब दूर ही रहना। गो निहान पर गुस्सा कर रहा था तो वो बीच में आता है और यहाँ पर वो गो पर गुस्सा करते हुए कहता है, खबरदार जो तुमने मेरी फियोंसे पर कुछ बोला भी तो। निहान वहाँ से बाहर निकलती है। जी जब दोबारा उसका इंसल्ट करने का कोशिश करती है, उसकी ग्रैंड मदर को लेकर उसे परेशान करने का कोशिश करती है, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे इतना कमज़ोर समझ के रखा है क्या? मेरे रहते हुए मेरे सामने तुम मेरी फियोंसे को परेशान कर रहे हो। जिस तरीके से नियान को प्रोटेक्ट कर रहा था तो इस बात से तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। चलो कम से कम उसकी लाइफ में कोई तो है जो कि उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। जब वो क्लास जाती है अगले दिन, तभी गो नियान को मिलने के लिए बुलाता है। वो को बिना बताए क्लास के बाहर ही उससे मिलने के लिए जाती है। गो निहान को वार्न करता है, अगर उसे ये लग रहा है कि वो आगे चल के फ्यूचर सीईओ बनने वाला है तो वो गलतफहमी में है। वो कभी भी किसी हालत में कंपनी का सीईओ नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सीईओ बनाने का सोचा है। निहान कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हो के साथ उसके पैसे के लिए हूँ? तो तुम इस गलतफहमी में हो। मैं जीजी नहीं हूँ, कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। वो इन बातों को सुन लेता है। वो खुश था कि निहान जेन्युइनली उसके साथ रहना चाहती है। वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है और कहता है कि डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होने दूंगा मैं। नियान कहती है, मैं भी जॉब करना जानती हूँ तो तुम्हें पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस एक सही पार्टनर मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। अब हो को सपोर्ट करने की वजह से भी नियान का जो लाइफ लाइन था वो कम नहीं हो रहा था, क्योंकि हो भी जेन्युइनली उससे प्यार करने लगा था और वो कहानी का मेन लीड बन चुका था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो गो की मॉम होती है वो हो और नियान के रिलेशनशिप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि नियान वो के लिए सही है और वो जो कुछ भी कह रही थी वो सही ही कह रही थी। वो ने नियान की ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया था। वो लोग इस बार जब खाने के टेबल पे मिलते हैं तो हो और नियान की शादी के बारे में बातें हो रही थी। नियान को गो से कोई मतलब ही नहीं था, वो जो करे वो अपने लाइफ में सही कर रही थी। गो उसे सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट उसका नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने में भी वो उसका हेल्प कर रहा था, उसे इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रहा था। साथ ही में दोनों अपना कॉलेज भी ख़त्म करते हैं, जहाँ पर कि उसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। गो और जीजी तो दोनों लड़ते ही रह जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।